मेलाज़्मा। मेलाज़्मा का क्या मतलब होता है? फ्रेकल्स, मेलाज़्मा बेसिकली हम कहते हैं छाइयों को। और छाइयाँ क्या होती हैं? छाइयाँ होती हैं स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन यानी कि स्याही का होना, स्याह पैचेस का पड़ जाना, बेशक वो छोटे छोटे पैचेस हों या बड़े बड़े पैचेस हों। अगर वो छोटे पैचेस हैं तो उनको हम फ्रेकल्स कहते हैं, और अगर वो बड़े पैचेस हैं तो उनको हम मेलाज़्मा कहते हैं। मेलाज़्मा की दो टाइप्स हो सकती हैं, एपिडर्मल मेलाज़्मा और डर्मल मेलाज़्मा। जो एपिडर्मल मेलाज़्मा है उसका मतलब ये होता है कि वो स्किन की ऊपर वाली लेयर तक है, अभी उसकी डेप्थ जो है पिगमेंटेशन की वो बहुत नीचे तक नहीं गई है। लेकिन जो डर्मल मेलाज़्मा होता है वो अनफॉर्चुनेटली स्किन की थोड़ी डीप लेयर तक जा चुका होता है। जी, तो मेलाज़्मा को ख़त्म करने के लिए हमारी जनरल पॉपुलेशन क्या करती है? मेलाज़्मा को ख़त्म करने के लिए हमारी जनरल पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल करती है। और ये फार्मूला क्रीम्स क्या होती हैं? बेसिकली वो कहाँ से बनाते हैं, उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या मिक्स करना है, क्या नहीं करना। ये एक आप समझ लें कि एक रिवायत बन चुकी है कि ये सैलॉन्स वालों से पूछ लेते हैं कि हम क्या इस्तेमाल करें, हमारे चेहरे पे बहुत पिगमेंटेशन है, या लोकल छोटे मोटे स्टोर से पता कर लेते हैं और ये कुछ क्रीमों को मिक्स कर लेते हैं जिनको हम फार्मूला क्रीम्स कहते हैं, जो कि इंतहाई जहर होती हैं स्किन के लिए। उनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, उनके अंदर मर्करी होती है, उनके अंदर हाइड्रोक्विनोन होता है, जिनका परमानेंट इस्तेमाल ज़्यादा टाइम के लिए स्किन को बेहद बुरी तरह से डैमेज करता है। और शुरू में वक्ती तौर पे तो उनकी पिगमेंटेशन उनको लगेगा कि ख़त्म हो रही है या हल्की हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनके बहुत बुरे असरात चेहरे के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली पिगमेंटेशन जो है उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? पिगमेंटेशन की वजूहत हो सकती हैं, नंबर 1 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो सन एक्सपोजर है, अल्ट्रा वायलेट रेज एक्सपोजर है। जो हमें लाइट बेसिकली धूप की वजह से नज़र आ रही होती है, जो हमें नज़र आ रही होती है उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, लेकिन एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम इनविजिबल रेज कहते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती और वो भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो हमें जो है मेलाज़्मा की से बचने के लिए, छाइयों से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल है। और सन ब्लॉक के इस्तेमाल में भी हमारा जो SPF फैक्टर है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो मिनिमम 50 होना चाहिए। नंबर 2 रीज़न जो है ख़वातीन के अंदर वो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ होती है। जो ख़वातीन के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके इम्बैलेंस की वजह से छाइयाँ बहुत कॉमनली बनना शुरू हो जाती हैं चेहरे के ऊपर। और ये जो छाइयाँ हैं ख़ास तौर पे उस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं जब पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट होती है, और उसके बाद वो पेशेंट आती है क्लिनिक पर और वो कहती है कि देखें डॉक्टर साहिबा, मेरी लास्ट प्रेगनेंसी के बाद मुझे ये छाइयों का मसला शुरू हुआ था और अब ये ज़्यादा ही होता जा रहा है। तो वो जो प्रेगनेंसी के अंदर छाइयाँ आती हैं बेसिकली उनके कुछ रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और दूसरा रीज़न जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज़ आ जाती हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज खून की कमी होना शुरू हो जाती है। ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती प्रेगनेंसी के अंदर, मल्टी वाइटामिन जो डॉक्टर्स ने एडवाइस किए होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो उनके अंदर जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। कुछ और चीज़ें जिनकी डेफिशिएंसी से मेलाज़्मा का प्रॉब्लम हो सकता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी, विटामिन B12 की कमी से भी मेलाज़्मा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर उनको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली क्रीमों का इस्तेमाल करेंगे और इन डेफिशिएंसीज़ को पूरा नहीं करेंगे तो मेलाज़्मा ठीक नहीं होगा। मेलाज़्मा होने के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो मैंने आपको बताया कि हमें सन प्रोटेक्शन करनी है। वो सन प्रोटेक्शन सन ब्लॉक के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं और फिजिकल सन प्रोटेक्शन भी हमें करनी चाहिए, बिकॉज इवन सन ब्लॉक्स जो होते हैं वो 100% हमें सन रेडिएशन से नहीं बचाते हैं। हमें फिजिकली भी हैट से या किसी भी चीज़ से अपने फेस को कवर करके धूप से बचना होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके स्किन स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा ताकि वो आपके मेलाज़्मा के लिए आपको एडवाइस कर सकें। और हमें मेलाज़्मा के ट्रीटमेंट के लिए क्रीम्स के साथ साथ हमें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स का साथ लेना पड़ता है जिसके साथ हम मेलाज़्मा को ट्रीट कर सकते हैं, जिनके अंदर केमिकल पीलिंग हो सकती है, PRP मीज़ोथेरेपी हो सकती है, और मीज़ोथेरेपी विद वाइटनिंग सीरम्स हो सकती है, लेज़र्स हो सकते हैं। तो इसके लिए, इन सारे ट्रीटमेंट्स के लिए आपको जो है वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा ताकि वो आपको फर्दर गाइड कर सकें। एक और चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ कि वो ये है कि एपिडर्मल मेलाज़्मा जो होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है एज़ कम्पेयर टू डर्मल मेलाज़्मा, बिकॉज डर्मल मेलाज़्मा के अंदर जो पिगमेंट है वो स्किन की थोड़ी डीप लेयर तक जा चुका होता है। और उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। तो प्लीज़ अब आप लोग सन ब्लॉक का इस्तेमाल बाकायदगी से करना शुरू हो जाएँ ताकि आपके चेहरे पे छाइयाँ ना पड़ें।